हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी ने भी सुना होगा कि बेटा 10th कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं। अरे बेटा 12th कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, कॉलेज भी कर लो फिर मज़े ही मज़े हैं। अबे कर तो लिया, आप कहाँ गए मज़े? कौन से कोने में जाकर छुप गए? मेरे केस में तो भगवान खुद ही कंफ्यूज है कि इसको मज़े करवाने हैं या नहीं। अरे ऊपर गया तो गौरी का पूरी बंठन के बैठी थी। मैंने कहा अरे भैया अक्टूबर में होगी रामलीला, तुम अभी से कहाँ से बिल्कुल तैयार होकर बैठ गई? कैसे शूरपणखा के रोल की भर्ती चालू हो गई क्या? कहती है इट्स एन एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क। मैंने कहा ओ सीधे सीधे बोलो ना कि उबटन लगा के बैठी हो। इतने में ही नीचे का गेट खुलता है, एंट्री होती है मम्मी पापा की। मैंने कहा और घूम लिए, हो गए मजे, खा लिए मोमो? ये कोई टाइम है घर वापस आने का बच्चों? शाम को ही आते सीधे। मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना बोल देता ना तो मेरी ही शामत आ गई होती। उसके बाद भाई किचन में आकर देखा ना, पूरी पास्ते वगैरह की तैयारी हो रखी थी, बिल्कुल कुकर वुकर में डाल के। फिर मैं खुद ही बाहर घूमने निकल पड़ा। अरे जब मम्मी पापा तक घूम ही आए तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं? अरे रुतबा बना के रखना है तो टक्कर तो देनी पड़ेगी ना मेरी जान। और सीधे मेरी स्कूटी के ब्रेक लगे सैलून पे। अरे तुम लोग जाते होगे नाई के बाल कटाने, मैं तो जाता हूँ सैलून। तो आखिरकार काफी घंटों के इंतजार के बाद मेरी चांस आ ही गई थी दाढ़ी बनवाने की। लेकिन इतने में बाहर घूंसे बच गए। पहले मैं कटाऊंगा, पहले मैं कटाऊंगा। अरे हाँ तुम ही कटा लो, पहले तुम ही बनो सलमान खान। यहाँ पे जिंदगी तुम्हारा कट रही है लेकिन तुम्हें बाल कटवाने हैं। बताओ भाई साहब। इतने में ही मेरा नाई मेरे से कहता है अरे भैया आजकल बहुत दिन में आते हो बाल कटाने, कहाँ रहते हो? मैंने कहा कहीं नहीं यार, घर में ही रहता हूँ, थोड़ी बहुत खुद ही बना लेता हूँ। कहता है तभी तो लग रहे थे लकड़ बग्गे जैसे, अब लग रहे हो ना सेक्सी। और भाई घर वापस आया तो आज तो पूरी कुकिंग चल रही थी अलग ही लेवल की। आज हमारे प्यारे पापा जी लगे हुए थे कुकिंग करने में। देख लो भाई कितने 25 तरीके के आइटम बन रहे हैं यहाँ पे। आज तो कुछ धुआंधार ही बनेगा लगता है। फिर भाई मैं लेकर बैठ गया था अपना नाश्ता, लेकिन ये जो सारा पास्ता था ना खुद ही पत्थर हो गया था। कोई बात नहीं, 2 घंटे में दाढ़ी बनवा कर आया हूं तो खाना तो पड़ेगा ही। अब खा पी कर उठा तो किचन में जाकर ताक झाक करी मैंने, तो पता लगा कुछ इंटरनेशनल लेवल का पकवान बन रहा था। शायद से इनको विदेशी पकौड़े कहते हैं, बाकी तो मुझे पता नहीं ये चीज क्या है, लेकिन ठीक ठाक लग रही थी टेस्टी खाने में। 2-4 तो मैं ऐसे ही गप कर गया। अरे बहुत हो गई मटर गश्ती, अब हो गया था अपने असली खाना खाने का टाइम। जी हाँ, ये ऑमलेट और दूध। एक्चुअली मैं खाने का इतना बड़ा शौकीन हूँ कि मैं आपको हर दूसरे घंटे कुछ ना कुछ चढ़ता हुआ मिल ही जाऊंगा। और भाई आज तो चुहिया रानी, मेरा मतलब राजकुमारी साहिबा फंस गई थी, क्योंकि मम्मी ने कहा था गौरी का आज मेरी मदद तुम कराओगी। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा पल तक टिक नहीं पाई, क्योंकि मुझे पता चलता है कि फंसी वो नहीं, फंसा तो रोज की तरह मैं ही हूँ। मैडम तो निकल ली थी पतली गली से, लेकिन मेरा क्या था, करो अब धाए धाए आटा। फिर पसीने में लथपथ होने के बाद आज मैं गलती से दिन में ही नहाने आ गया था। और फिर नहाने धोने के बाद भागम भाग में ही बस 1 कटोरी दही मुंह से लगा के पी गया था मैं तो। और ये सब करते करते ही बच गए थे शाम के 5। तो आज मैंने और गौरव ने डिसाइड किया था कि ट्यूशन 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 तो होता रहेगा भैया, आज हम करेंगे डकैती। मुंह पर बांधकर गमछा निकल पड़ो अपने मिशन पे। तो कहती है भैया आई कांट वियर ऑल दिस गमछा एंड ऑल, माय फेस कार्ड नेवर डिक्लाइंस। अरे ठीक है भैया, हो जाओ धूप में काली, पर सुबह शाम लेपा पोती करना मुंह के ऊपर लगाकर, कभी उपटन कभी कुछ। और भाई शाम के टाइम मुझे ये लगा कि केक वेक सा कुछ बन रहा है जो पापा काट रहे हैं इसको बीचों बीच में से। फिर पता चलता है केक वेक नहीं है भैया, ये तो ढोकला है। तो मैंने भी पापा से कहा था, मैंने कहा पापा मेरे लिए भी थोड़ा सा रख दीजिएगा। एक्चुअली मैं 5 बजे सो गया था, तो मेरी आंख खुली थी सीधे 7:30 बजे। अरे बड़े बड़े शहरों में तो ऐसे छोटे मोटे हादसे होते ही रहते हैं। तो मैं रात के टाइम आया हूँ आज जिम, और जिम आकर पता चला कि अब सभी की दुआएं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी दुआ रंग लाई थी। मेरा 1 किलो वजन और कम हो गया था। नाउ इट्स 85 किलो बेब्स। और आज वो वाला शुभ मुहूर्त था जो 2 महीने में एक बार ही आता है। जी हाँ, आज जिम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, कोई भी नहीं लड़ रहा था, सब प्यार मोहब्बत से एक साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज मैंने भी मारी थी डोले शोले की एक्सरसाइज, और उसके बाद मैंने करा था चर्बी घटाओ आंदोलन। और भाई हालत की तो पूछो ही मत। हालत इतनी खराब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था बंदरों की पूरी टोली मेरे पीछे पड़ गई और मैं जान बचाकर उनसे भाग रहा हूँ। और जब जिम से घर वापस आया तो पता लगा कि ये इंटरनेशनल पकौड़ा नहीं था भैया, ये तो हमारा कोफ्ता था। माय बैड माय बैड। अरे बहुत आविष्कार हो गया है दुनिया में, तो हमारे साइंटिस्टों ने पता नहीं क्या क्या नए नए यंत्र बना लिए पकौड़े और कोफ्ते बनाने के लिए भी। और रात के 10 बजे मैं अपनी दिन की आखिरी जॉब पर पहुंच गया था। जी हाँ, सब्जी की रेडी। यही सुनना था ना सबको, यही सुनना था सबको। अबे अगर इतनी जॉब कर रहा होता ना एक दिन में, तो अब तक तो अंबानी भाई साहब पीछे छूट चुके होते पैसे के मामले में। चलो चलो छोड़ो ये सब बातें। फिर घर आकर मैंने गोरखा से डिस्कस किया कि अरे यार मेरे कान में इतनी स्वेलिंग क्यों आ रही है, क्या मुझे कैंसर है? इतने में ही मम्मी आके कहती है नहीं नहीं, 2-4 और झुमकी लटका ले कान में, नाटक मंडली में शामिल हो जा। इनफ बेइज्जती फॉर टुडे। अब हो गया था खाना खाने का टाइम। और भाई तो मेरी प्लेट देख रहे हो कितनी बैलेंस्ड डाइट है। इतनी बैलेंस्ड डाइट तुमने साइंस की किताब में भी देखी है। ढोकला, सेब, खीरा, दूध सब कुछ है इसमें। फिर मैं खाना खाकर ऊपर ब्रश करने गया तो मैंने सोचा ये सरकारी नाले जैसी बदबू कहाँ से आ रही है। फिर मैंने देखा ओहो गौरी का जो खड़ी है मेरे साइड में, कहती है भैया चेक कर लो कहीं आप ही के मुंह से ना आ रही हो।
बताओ भाई साहब, जबान है या कैंची। और भाई उसके बाद आप हम अमीर लोगों का स्ट्रगल भी देख सकते हैं कि हमें तो यूट्यूब भी टीवी पर देखना पड़ता है। यूट्यूब ने कह दिया फोन पर चलूंगा ही नहीं, चलूंगा तो सिर्फ तुम्हारे 55 इंची के स्क्रीन पे। उसके बाद जब मैं ऊपर से नीचे आया तो मैंने देखा बेड पे बैठ के पढ़ाइयाँ हो रही हैं। भैया कौन से जमाने की पढ़ाई हो रही है, बेड पे बैठ के टेबल चेयर पे होती है पढ़ाई, ऐसे होती है पढ़ाई? हो वाली सब पढ़ाई अब दिख रहा है मुझे। हाँ 10 मिनट पढ़ाई होगी और आधा घंटा झपकी लगेगी। और भाई उसके बाद हम दोनों निकल पड़े ताका झाकी करने, तो फ्रीज के फ्रीजर के अंदर 3 आइसक्रीम के डब्बे। अरे बाप रे, वो भी सब अलग अलग फ्लेवर के। अब सुबह शाम आइसक्रीम ठूसो और भैंस जैसे मोटे मेरा मतलब इंजॉय करो। फिर भाई टाइम तो हो चुका था सोने का, लेकिन रात के 1:10 पर ऐसा लगा चोर किसी के मकान का पूरा गेट ही तोड़ रहे हैं। अरे हमारे पड़ोसी अपने ही घर का गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा पता नहीं कौन से जमाने का फैशन आ गया, ये रात को 1 बजे सोने के बजाय अपने ही घर का गेट तोड़ा जा रहा है। होगा भाई कोई नया स्टाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आया कि इनका ही घर का नटखट बच्चा अंदर से कुंडी बंद करके बैठ गया था अंदर। अरे भैया कितने खतरनाक बच्चे हो गए, पूरे मोहल्ले की नींद खराब करवा दी और खुद यहाँ अंदर बैठ के रो रहा है। अबे अब क्या होगा, उम्मे उम्मे करके कुंडी लगाई ही क्यों थी? अरे भैया बहुत देर हो गया ना, तमाशा अब हो गया ना सोने का टाइम। उसके बाद 2 बजे तक भी ढम 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 ढमाडम ढम 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 ढमाडम चलती ही रही भाई। अरे ऐसा कौन सा अंबुजा सीमेंट से दरवाजा बनवाया जो टूट के ही नहीं दे रहा था। चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू, बाकी की बातें कल।